हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन से Sn denote the sum of first n term of an AP S2n equal to 3Sn. Then find the ratio of S3n upon Sn. सॉल्व करते क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पर. की कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करेंगे तो सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा Sn इक्वल टू ये आ जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी. ए यहाँ पर फर्स्ट टर्म है, n किसको रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ टर्म्स को, डी कॉमन डिफरेंस को. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में हमें एक तो गिवन है S2n इक्वल टू 3Sn. S2n को हम क्या लिख सकते हैं 2n/2 जाएगा 2a प्लस 2n-1 इंटू डी, और यहाँ पर आ जाएगा 3Sn को हम लिख सकते हैं n/2, ये आएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी. ठीक है, यहाँ पर देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, n से n कैंसिल हो जाएगा. अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो ये आ जाएगा हमारे पास देखो कितना 4a प्लस ये कितना हो जाएगा 4nd और माइनस का 2d इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 है ना, तो ये आएगा 6a प्लस यहाँ पर आएगा 3nd और माइनस का 3d. अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 4a उस तरफ जाएगा तो कितना बचेगा रिमेनिंग 2a. यहाँ पे 4nd है, ये इस तरफ जाएगा तो माइनस का क्या जाएगा nd, और ये प्लस का 2d है तो यहाँ से आएगा माइनस का d. ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जाएगा 2a इक्वल टू d इंटू n+1 है ना, ये हमारे पास आ जाएगा है ना. तो a की जो वैल्यू है वो हो जाएगी d इंटू n+1/2. ठीक है, तो ये a हमारे पास आ गया, इस तरह से डिफाइन हो रहा है a. अब हम फर्दर देखें तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है S3n अपॉन Sn. ठीक है, S3n कितना हो गया तो 3n/2, ये आएगा 2a प्लस 3n-1 इंटू डी, और यहाँ पे आएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी. ठीक है, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, n से ये n कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास. अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 3, 2a की जो वैल्यू है वो हम पुट कर देते हैं d इंटू n+1, d इंटू n+1, और यहाँ पर 3n-1 इंटू डी आ जाएगा अपॉन, यहाँ पर भी हम 2a की वैल्यू पुट कर देते हैं तो d इंटू n+1, और ये कितना हो जाएगा n-1 इंटू डी. अब यहाँ से देखेंगे तो d कॉमन आकर के d कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3, यहाँ बचेगा n+1 और 3n-1, तो ये हो जाएगा n, और ये कितना हो गया 4n, और ये +1 -1 कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे तो d तो कैंसिल हो गया हमारे पास, n और n 2n 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 2n, तो यहाँ n से n कैंसिल हो गया, 4 2 जाए कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा हमारे पास. ठीक है, तो हमारे पास S3n अपॉन जो Sn की वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी 6 के. इस क्वेश्चन का आंसर 6 होगा. ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.